वेलकम टू टीचर सेल्फ लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत टीचर्स की हेल्प करने के लिए की गई है। मेरा मोटिव यही रहता है, कोई भी टीचर जो मेरे इस सेशन को देख रहा है वो उसे इस मेरे सेशन से वैल्यू मिले और वो कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाए। आज इस सेशन में आज इस बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, बुनियादी ढांचा। तो इस सेशन में हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला जो पार्ट रहेगा वो ये रहेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंस है, खासकर जो हमारे टीचर्स हैं उसके लिए क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे कि अगर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काम कर रहे हैं तो वो टीचर को किस तरह से परेशान कर रहा है। और थर्ड पार्ट में हम ये बात करेंगे कि कुछ टिप्स के बारे में कि हम इस पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर से किस तरह से डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर बात हो रही है कि जो आपकी स्कूल की बिल्डिंग है सिर्फ वही इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आएगी। स्कूल के अंदर कुछ भी जो है, जो आपका प्ले ग्राउंड है, सैनिटरी है, उसके बाद आपकी सिटिंग अरेंजमेंट्स है, आपका आपका लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी है, सब कुछ जो आपका फर्नीचर है, लाइट अरेंजमेंट्स है, सब कुछ जो है वो आपका इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर आएगा। ठीक है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि अभी इस चीज़ के ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है। क्योंकि ये जो हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसने कहीं ना कहीं हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और स्पेशली हमारे टीचर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अफेक्ट होता है और हम सारा का सारा ब्लेम जो है अपने टीचर्स पर नहीं डाल सकते। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो वीडियोस है मैं कुछ पॉइंट्स रखती हूँ, इसमें कुछ बातें रखती हूँ और आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ये चीज़ों को समझाने की कोशिश करती हूँ। और आप चाहें तो और ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और ज़्यादा इसके ऊपर आप नॉलेज जो है वो ले सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये आपके लिए यहाँ पे एक आप समझ सकते हैं, वीडियो जो है एक समझने की बात है कि हाँ ये भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला जो पार्ट रहेगा वो ये रहेगा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है टीचर के लाइफ में, या जब एक टीचर है वो उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये इतना। देखिए, जो हमारा स्टूडेंट है वो 3+ जब वो 3 साल का हो जाता है लगभग, उसके बाद वो स्कूल में एंटर करता है। उससे पहले की जो उसकी एजुकेशन होती है वो घर में होती है। और घर में वो हर दिशा से सीख रहा होता है ना। वो अपने पेरेंट्स से भी सीख रहा है, वो अपने पेयर ग्रुप से सीख रहा है, वो अपने एनवायरनमेंट से सीख रहा है। वहाँ पे कोई वेल प्लेन ट्रेनिंग नहीं हो रही है, या वहाँ पे कोई सिलेबस नहीं है, या वहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है, एक डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है कि इसी के तहत जो है लर्निंग होगी। तो वहाँ पे तो वो कहीं से भी सीख रहा है, लेकिन वो हमारा स्टूडेंट जैसे ही स्कूल में एंटर करता है तो वहाँ पे जो उसकी लर्निंग है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होती है। वहाँ पे एक जो उसकी आप समझ सकते हैं कि जो वहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके लिए जैसे हमें सिलेबस दिया जाता है ना, कि इस एज तक या इतने मंथ तक बच्चे को ये चीज़ आनी चाहिए, लैंग्वेज का ये पोर्शन आ जाना चाहिए, मैथमेटिक्स में उसको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए। ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट और सब्जेक्ट्स जो हैं वो इस एज तक या इतनी देर तक एक टाइम पीरियड जो है वो दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्कूल में क्या है, एक कंट्रोल्ड लर्निंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही उसकी वो कंट्रोल्ड लर्निंग स्टार्ट होती है तो वहां पे हमें क्या करना होता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। अब घर पे जब वो लर्निंग कर रहा है तो वहां पे तो हम कोई इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करते हैं। वहां पे जैसे ही वो सीख रहा है तो वो सीख रहा है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल में आता है वहाँ पे हमें फॉर एग्जाम्पल अगर लैंग्वेज उसको सिखानी है तो हमें वहाँ पे क्या करना है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उसको वो लर्निंग करवानी है अगर लैंग्वेज। इसी तरह से जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है तो हमें भी उसी हिसाब से टीचर्स को चलना पड़ता है। तो सेकंड पीरियड आया मान लीजिए मैथमेटिक्स का, तो वहाँ पे हमने अब उसको वो एनवायरनमेंट देना है कि वो वहाँ पे उस मैथमेटिक्स को समझ सके।
चाहे वो काउंटिंग है, चाहे वो अपने एडिशन कर रहा है, चाहे वो ग्रेटर देन लेस देन सीख रहा है, किसी भी ढंग से जैसे वो सीख रहा है, तो हमने वहाँ पे उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करना होता है, एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, एक कंट्रोल्ड लर्निंग उसको देनी होती है, और उस वक्त हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास है तो नेचुरली जब वो क्लास में टीचर जो एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा वो अपने ढंग से वहाँ पे पढ़ाएगा, अपने ढंग से वहाँ चीज़ों को लेके जाएगा, और वो बच्चों को ट्रेन करने का, बच्चों को टीच करने का प्रोसेस जो है उस क्लासरूम में करेगा। अब हर टीचर जो है, हम ये कहें कि हम कई बार कह देते हैं तो कि कई बार ये जो हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि क्लास नहीं है, या हमारे पास और चीज़ें, ब्लैक बोर्ड नहीं है, या और सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब प्रॉब्लम जो है बच्चे की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करती हैं, और ख़ासकर टीचर के लिए तो बड़ी ही परेशानी का सबब बनी हुई है बहुत सी जगहों पर। तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की अभी ज़रूरत है, हो भी रहा है, बहुत कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत भी काम करना ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने समझा है कि हमारे लिए ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे स्कूल में एक कंट्रोल्ड लर्निंग हो रही है, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है, एक तरह से ट्रेन किया जा रहा है बच्चों को कुछ भी लर्न करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं आवर हेल्पर्स। अब वो जो आवर हेल्पर है, टेलर, टीचर, स्वीपर, मिल्कमैन, या और जो वॉचमैन, तो वो उसने सब देखे हुए हैं, लेकिन उन सभी हेल्पर्स की हमारे लाइफ में क्या ज़रूरत है, किस तरह से वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं हम स्ट्रक्चर्ड वे में स्कूल में सीखते हैं। तो वहाँ पे वो एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड पार्ट में हम ये समझते हैं कि अगर हम एक पर इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं, तो वो स्पेशली टीचर के लिए किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। स्टूडेंट के लिए तो करेगा ही करेगा, लेकिन टीचर के लिए वो किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट, क्योंकि अगर वो टीचर के लिए कर रहा है तो वो अल्टीमेटली स्टूडेंट के लिए भी करेगा। तो सबसे पहला जो है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को खुद ब खुद इफेक्ट करता है। जो भी वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, अगर मान लीजिए लाइट प्रॉपर नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट्स प्रॉपर नहीं है, टीचर के पास जो बेसिक टीएलएम है हमारा, जिसे हम ब्लैक बोर्ड और चॉक बोलते हैं, अगर वो नहीं है तो वो किस तरह से एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगा। या ब्लैक बोर्ड है तो ऐसा है कि जिसके ऊपर लिख नहीं पा रहे हैं, चॉक अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल जो बेसिक जो है, तो अगर वो भी नहीं है तो वो किस तरह से एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगा। अगर क्लासरूम नहीं है तो वो चार्ट कहाँ लगाएगा, वो किस तरह से एनवायरनमेंट को क्रिएट करे, वो वहाँ उस वक्त क्या करे, तो नेचुरली उसका जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो इफेक्ट करता है। उसके बाद प्रोफेशनल ग्रोथ, तो जो टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ है उसको भी बहुत बुरी तरह से ये प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, क्योंकि टीचर की जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, बच्चों को पढ़ा के होती है। जितना वो बच्चों के साथ डील करेगा उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ उतनी होती है, वो कॉन्फिडेंट होता है, मोटिवेट होता है। लेकिन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर टीचर को ना तो मोटिवेट होने देता है, ना इंस्पायर होने देता है, ना उसको ग्रो करने देता है। और इससे जो उसके बच्चे हैं, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर से जो बच्चे हैं, वो जो उसके स्टूडेंट्स हैं, उनके जो बिहेवियर है वो भी देखा गया है, उसमें प्रॉब्लम आती है। वो डिसिप्लिन नहीं सीख पाते हैं, उनका बिहेवियर जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। और इस तरह से और भी जो है चीज़ें बच्चों के साथ भी देखी गई हैं, और बच्चों की भी ग्रोथ जो है वो एक प्रॉब्लम बनती है, लेकिन टीचर की जो अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ है वो भी नहीं हो पाती है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। रिसोर्सेज नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो नेचुरली जो है वो टीचर डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती है, क्योंकि हमने अपने गुरुओं से तो यही सुना है कि इस तरह से पढ़ाइए कि जब आप रात को घर जाएं, जब आप अपने घर जाएं तो सेटिस्फाइड रहें कि हाँ, हमने अपने बच्चों को कुछ
दिया है, आज हम अपने स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ा के आए हैं और एक चैन की नींद आप ले पाए, लेकिन वो चैन की नींद जो है वो इस पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से टीचर्स को नहीं आ रही है। जो अपने स्टूडेंट्स को कुछ देना चाहते हैं नहीं आती है, क्योंकि वो जॉब सेटिस्फेक्शन होती नहीं है, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला के कहीं ना कहीं क्लास में, फॉर एग्जाम्पल कई बार एक ही क्लास में 2 क्लासेस हैं या 3 क्लासेस भी कई बार बिठानी पड़ती हैं, बारिश आ गई है, बच्चे बाहर कहाँ बैठेंगे, एक ही रूम है। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल है, अगर मिडिल स्कूल है और एक ही रूम है या 2 रूम भी है, तो वो किस तरह से वो टीचर मैनेज करते होंगे या किस तरह से वो मैनेज होगा। तो आप समझ सकते हैं वहाँ आप सब जो है ब्लेम है टीचर्स पे नहीं डाल सकते हैं। हम टीचर्स के ऊपर ही हर चीज़ नहीं डाल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं कमी है, उसके लिए टीचर जिम्मेवार नहीं है। वो अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जॉब सेटिस्फेक्शन जब नहीं आती है, और उससे क्या होता है, उससे उसकी मेंटल हेल्थ फिर से अफेक्ट होती है। जो उसकी मेंटल हेल्थ है, जो मेंटली वो परेशान हो जाता है कि भाई मैं स्कूल तो गया, लेकिन मैं करने क्या गया, मैं करके क्या आया। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हम स्कूल तो पढ़ाने जाते हैं और वहां पे बारिश आ गई, और बारिश की वजह से आज वो पूरा स्कूल ही डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि रूम ही एक है, रूम ही 2 हैं, और पूरी 8th क्लास तक मैनेज करनी है, पूरी प्राइमरी है तो 5th तक उस रूम में मैनेज करनी है। तो उस दिन वो क्या ही वहाँ पे इनपुट निकल के आउटपुट निकल कर आएगा। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से इफेक्ट, अगर हमारे पास प्रॉपर रूम है और हमारे पास अलग अलग जगह है, तो नेचुरली टीचर जो है, अगर वो जो पढ़ा रहे हैं, कई बार देखिए टीचर जो है वो अपनी क्लास में कुछ भी पढ़ा सकता है ना, वो डांस करके पढ़ाएगा, मतलब गा के पढ़ाएगा, सिंगिंग कर सकता है, डांस कर सकता है, कोई एक्टिविटी कर सकता है। लेकिन किसी और टीचर के सामने पढ़ाना कई बार टीचर के लिए मुश्किल होता है। अब बच्चों के सामने तो वो एक्टिविटी करके पढ़ा लेगा, लेकिन एक टीचर जो है वो कई बार दूसरे टीचर के सामने या एक खुले मैदान में भी वो एक हेजिटेट करता है, वो किस तरह से पढ़ाएगा वहां पे। लेकिन अगर रूम एक रूम ही होगा तो उसको वो वहां पे वो उस अपने बच्चों के साथ डील कर सकता है। तो सेकेंड पार्ट में हमने समझा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्ट होता है, प्रोफेशनल ग्रोथ इफेक्ट होती है, प्रोफेशनल ग्रोथ जब इफेक्ट होती है तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होती, और जब जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो टीचर की मेंटल ग्रोथ जो है, मेंटल जो उसका उसका जो मेंटली जो है वो परेशान हो जाता है। आइए अब इस सेशन के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं कि हम किस तरह से थोड़ा बहुत इसके साथ डील कर सकते हैं। अब वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो उनको बिल्डिंग्स बनानी है, उनको हमें हर चीज़ प्रोवाइड करनी है, चाहे वो लाइट फैसिलिटी है, सीटिंग फैसिलिटी है, डेस्क हैं, बेंच है या मैट है। अगर हम नीचे भी बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो हमें प्रोवाइड जो है वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे करनी है। लेकिन कई बार हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, अभी और बहुत काम होना बाकी है। लेकिन हम अब तब तक हम क्या करें कि हम स्कूल जाएं और कुछ ना कुछ बच्चों को देकर आए। तो उसके लिए कुछ टिप्स। सबसे पहले आप अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए। मान लिया आपके पास 2 रूम है, बाहर बरांडा है या ग्राउंड है, तो अपनी बाउंड्रीज को जरूर सेट कीजिए कि कौन सी क्लास कहाँ बैठेगी और वो वहीं बैठे अपनी। और सिर्फ क्लास नहीं, हर तरह की बाउंड्री सेटअप कीजिए कि अगर आपके पास टीएलएम नहीं है तो कौन सा टीएलएम कहाँ पे यूज होगा। अगर टीएलएम नहीं है तो लो कॉस्ट टीएलएम का इस्तेमाल कीजिए, लोकलाइज टीएलएम का इस्तेमाल कीजिए। बहुत सी चीजें, जैसे सिंपल से जो ढक्कन है, बोतलों के ढक्कन होती हैं, बॉटल्स होती हैं, और भी बहुत से चीजें हैं, आप डिफरेंट, आप पेड़ हैं, पेड़ों के पत्ते हैं, स्टिक्स है, सिंपल जो आपकी नेचर से जो टीएलएम है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। डब्बे आते हैं, बॉक्सेस हैं, आप उनको काट के कुछ ना कुछ बना सकती हैं। तो आप उस तरह से लो कॉस्ट टीएलएम का इस्तेमाल कीजिए और उसकी भी बाउंड्री सेटअप कीजिए कि कौन सा टीएलएम कहाँ यूज होगा, किस तरह से यूज होगा, कब तक यूज होगा, कौन कहाँ यूज करेगा। इसी तरह से बाउंड्री सेटअप कीजिए कि मान लीजिए आप एक ही रूम में 2 क्लासेस हैं, तो आपको वहां पे भी बाउंड्री सेटअप करनी है अपनी कि
कौन कितने अगर पढ़ा रहे हैं तो उस टीचर की आवाज़ कितनी होगी। इसी तरह से अगर कोई एक रीडिंग करवा रहा है तो दूसरा जो टीचर है वो तब तक कुछ और करवा ले, वो राइटिंग का काम करवा ले, ताकि वो हम क्या करें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इस चीज़ के साथ डील कर सकें। ये होगी, अपनी बाउंड्रीज को सेटअप कीजिए हर जगह, हर हर पॉइंट पे, हर पीरियड में अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम अपने क्लासरूम को हाँ मैनेज कर सकते हैं। आप किस तरह से मैनेज करेंगे, सबसे पहले हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि अगर एक रीडिंग करवा रहा है, नेचुरली रीडिंग वो जोर से करवा रहा होगा, साथ ही दूसरी क्लास बैठी है उस पर आवाज़ आए क्योंकि हमारे पास रूम ही एक ही है, तो वो राइटिंग का काम करवा ले। जब वो उसने रीडिंग करवा ली फिर आप उसकी रीडिंग करवा। इस तरह मैथमेटिक्स है तो हमने देखना है, जो मैथ करवा रहा है हमने उसकी हेल्प करनी है, उसको पहले मौका देना है। तो इस तरह से हम अपनी टाइम मैनेजमेंट करें। उसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, दूसरे टीचर की हेल्प ले सकते हैं। जो भी आपके आगे पीछे टीचर हैं आप उनकी हेल्प लीजिए। उनकी हेल्प के साथ हम कुछ जो भी हमें हेल्प की ज़रूरत है हम उनसे हेल्प लेने में बिल्कुल अपने आप को हिचकिचाए ना, हम उनकी हेल्प लेके वर्क टुगेदर, हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। क्योंकि अब जो हमारी प्रॉब्लम है वो तो है, लेकिन हाँ अगर हम एक दूसरे की ही बात नहीं सुनेंगे तो किस तरह से हम इस प्रॉब्लम के साथ डील कर सकेंगे। तो वर्क टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिल के काम कीजिए। जितना हो सके आप बच्चों को वो देने की कोशिश कीजिए, और बच्चों की बाउंड्री सेटअप कीजिए, क्लास अलग कीजिए, और हर चीज़ में बाउंड्री सेटअप करने के बाद वर्क टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कीजिए, एक दूसरे की बात को सुनिए। इसी तरह से स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक्टिविटी आ जाती है। पोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है या कुछ ऐसी लाइट की प्रॉब्लम है तो आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बच्चों को इन्वॉल्व करने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे अब आप अकेले काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व कर लीजिए, उनको भी कुछ काम दे दीजिए ताकि वो भी इन्वॉल्व हो जाएं। और जैसे मान लीजिए कि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे शोर हो रहा है और साथ में दूसरी क्लास भी है, तो आप उन बच्चों को इन्वॉल्व कर दीजिए किसी और काम में, ताकि वो वहाँ पे जो है एक तरह से नॉइस जो है वो कम हो जाए। उनके साथ रहिए। देखिए जब आप क्लास में हैं और अगर आपने बच्चों को छोड़ दिया, आपने बच्चों को ये सोचा कि मैंने काम दे दिया मेरा काम हो गया, आपने अगर छोड़ दिया बच्चों को तो बच्चे चुप रहने वाले नहीं है। इसलिए उनके साथ इन्वॉल्व रहिए, तभी बच्चे चुप करके रहेंगे। तो इस तरह से हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम इस जो हमारी ये जो प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसके साथ डील कर सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहूँगी, स्टे पॉजिटिव, हर हाल में स्टे पॉजिटिव। अच्छा सोचिए कि आप यही सोचिए कि हाँ मैं कुछ देने आई हूँ तो मुझे देना है। ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो हमारे लिए मुश्किलें हैं, चुनौतियाँ हैं, इसके साथ हमें लड़ना है, इसके साथ हमें डील करना है। शायद बहुत से टीचर ऐसे होंगे जो मेरे ये सेशन देखे उनको बात समझ में ना आए, हो सकता है उनका स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, कोई प्राइवेट स्कूल में हो, और प्राइवेट स्कूल्स तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उन्हें ये समझ में ना आए। लेकिन आज भी फॉर फ्रॉम एरियाज में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम फिर से मैं कहूँगी, हम सारा ब्लेम टीचर्स पर नहीं डाल सकते। टीचर्स खुद कई बार मेंटली टॉर्चर होते हैं सिर्फ इस पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। लास्ट में फिर बोलूँगी, स्टे पॉजिटिव। और अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है, कुछ पॉजिटिविटी मिली है, कुछ मोटिवेशन मिली है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।